साहब की बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है और हमारी पम्मी अभी तक बड़ी ही नहीं हुई। और दादी माँ ने कहा कि अभी पम्मी बुआ बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी करवा दो। पम्मी का शादी? पहले हम लड़का सेलेक्ट करेगा, अगर लड़का पसंद आ गया तो उसका बिजनेस हम आपसे पूछ लेगा। क्योंकि मेरी पम्मी अभी तक नाबालिग है और नाबालिग बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में मैं आपको पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। वो लड़का और उसकी पूरी फैमिली यूएसए में रहते हैं। ये हमारा इकलौता बेटा है रॉकी। मुझे तो खालिस हिंदुस्तानी ही लड़की चाहिए। पैसों का क्या है, 25-50 लाख जो आप लोग देंगे वो तो लड़की के अकाउंट में ही जाएंगे, हमें क्या करना है उन पैसों का। इनका इंटरेस्ट पम्मी में कम और प्रॉपर्टी में ज्यादा है। हम लोगों ने पता किया है कि वो फ्रॉड है। अगर वो गलत आदमी होता तो क्या यहाँ दोबारा आने की हिम्मत करता? ओ अमेरिका वाले चड्डा साहब। सबरवाल साहब हैं कि नहीं? उन्हें कह दो हम लोग आए हैं। आइए आइए अमेरिका वाले चड्डा साहब, मैं बोलता हूँ बाबूजी को। ये तुम बार बार हमें अमेरिका वाले कहकर क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आप अमेरिका वाले हैं ना, है कि नहीं है? ये बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे, मिल्क शेक लेंगे? सेवाग्राम क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं हमारा। ख्याल रखना पड़ता अमेरिका वाले रॉकी साहब, बकरे को काटने से पहले ये सब करना पड़ता है। क्या कहा? जोक था जी, जोक। सबरवाल साहब, गुड आफ्टरनून। वेलकम, नाइस टू सी यू अगेन। मिसेस सबरवाल। बैठिए। चड्डा साहब एक बात बताइए, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ह्यूस्टन में बड़ी बड़ी पार्टियां भी अटेंड करते होंगे, आई मीन बिजनेस पार्टीज। यस ऑफ कोर्स। तो फिर तो आप थापर साहब को भी जानते होंगे। थापड़, हाँ, जिसका बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस है, अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छा दोस्त है मेरा। जी नहीं, टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं, केमिकल का बिजनेस है उनका। तो फिर आप किसी और थापर के बारे में बात कर रहे हैं? पॉसिबल। तो फिर आप तो ह्यूस्टन में मिस्टर हिरानंदानी साहब को तो जानते ही होंगे। हीरा नंदानी, याद नहीं आ रहा है। कमाल, आप ह्यूस्टन में रहते हैं और मिस्टर हिरानंदानी साहब को नहीं जानते? मिस्टर हिरानंदानी का नाम ह्यूस्टन के टॉप बिजनेसमैन के नामों में गिना जाता है। मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वहाँ के हर एक इंसान को जानता हूँ। और फिर आप लोग पुलिस वालों की तरह सवाल पे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? चलो जी चलो, जिस घर में हमारी इज्जत नहीं उस घर में हमें रिश्ता नहीं करता। रॉकी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। काम रॉकी। चलो रॉकी। हाँ जाइए जाइए, जल्दी जाइए, लाइन खत्म ना हो जाए। नहीं रॉकी, चलो। सॉरी डैड, आप लोग जाइए। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे रॉकी, तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सॉरी डैड, सॉरी मॉम। चलो प्रीति, चलो चलो। रॉकी, तुम्हारा अब यहाँ क्या काम है? जाओ अपने माँ बाप के साथ जाओ, कहना मानो उनका। अंकल, आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा था अपने पेरेंट्स से इस तरह झूठ ना बोले, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं मानते। दरअसल उनकी नजर आपकी दौलत पर थी। और आपकी नजर? अगर मेरी नजर दौलत पर होती तो मैं अमेरिका में ही शादी कर लेता, लेकिन मुझे दौलत नहीं, मुझे तो एक इंडियन संस्कारों वाली लड़की चाहिए जो सुख दुख में मेरा साथ दे। अंकल, मैं वादा करता हूं आपसे, मुझसे शादी करके आपकी बेटी कभी भूखे पेट नहीं सोएगी। एक बात पूछ सकता हूँ? कैसे? अंकल, मुझे सिर्फ आप सबका आशीर्वाद चाहिए बस, और फिर मेहनत से इंसान क्या नहीं कर सकता। समझ गए? आप लोगों की खामोशी का मतलब है आप लोग कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। रॉकी, ठहरो प्लीज। तुम्हारे माँ बाप के किए की सजा तुम्हें क्यों मिले? मेरी नजरों में तुम गुनहगार नहीं हो, और मैं अपने परिवार को भी जानती हूँ, उनकी नजरों में भी तुम गुनहगार नहीं हो रॉकी, है ना बाबूजी? मम्मा, देखा, आप लोग मुझे खाम खा ब्लेम कर रहे थे। हीरे जैसा लड़का चुना है मैंने अपनी पम्मी के लिए। अच्छी चीज मिल तो जाती है, लेकिन उसे पहचानना पड़ता है। भाभी, आजकल लोगों को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है।
ठीक कहा सेवकराम। लोग बाहरी चमक दमक में रहते हैं, गुणों तो कोई पहचानता ही नहीं है। ठीक कहा सेवकराम। अब बताइए, जो चीज कौड़ियों के भाव बिकनी चाहिए वो महंगी बिकती है, जो महंगी बिकनी चाहिए वो कौड़ियों के भाव बिकती है। नृत्य नृत्य नृत्य, इसमें बेचने का और खरीदने का बात कहाँ से आ गया? भाभी, खरीदी और बेची तो सब्जियां ही जाती है ना। तुम वेजिटेबल का बात करता? हाँ, आप किसकी बात कर रही थी? हम इंसान की बात करता है। आजकल इंसान के गुणों का नहीं, उनकी झमक धमक का वैल्यू होता है। जैसे छठा साहब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाता है, अब आ गया ना असली सामने। ये बात तो सही है भाभी, मुझे ये लड़का रॉकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, कौवे का बच्चा काव काव करने के बजाय कू कू ऐसा भी करेगा तो क्या कोयल हो जाएगा? रहेगा तो कौवे का ही बच्चा ना। सेवकराम, क्या मसाल दिया है। मसाल नहीं भाभी, मिसाल बोलिए। थॉट समझ में आ गया ना। हमको ये रॉकी जी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम पम्मी को कैसे समझाएं? वो तो रॉकी के प्यार में आधी नहीं पूरी जल्ली होगी। लेकिन भाभी, ये पम्मी की जिंदगी का सवाल है, आप ही कुछ सोचिए ना, कुछ हल निकालिए ना। आइडिया आ गया सेवकराम। थैंक यू पम्मी, थैंक यू वेरी मच। कल तुमने मेरी जान बचा ली। कैसी बातें कर रहे हो रॉकी? मैंने क्या किया? कल तुमने मुझे माफ नहीं किया होता ना, तो मैं तुम्हारे घर के सामने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता। कुएं में? हमारे घर के सामने कोई कुआं नहीं है। अच्छा, रेलवे स्टेशन तो है ना? हाँ। तो मैं ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देता। छी, कैसी बातें करते हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? वैसे रॉकी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अच्छा, एक बात बताओगे? हाँ? और क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो जान देने की बात की, अब क्या जान लोगी? अरे ओए होए, देख के नहीं चल सकता क्या अंधेरे में? टॉर्च लेके चला कर। आई, अंधेरा नहीं है, चश्मे का कलर ही ऐसा है। ओए होए, ओए बेटा इधर आ। क्या लाऊं साहब? तुम्हारे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट छोड़ के जो सबसे महंगा आइटम है वो लेके आ। ये तुम्हारा नौकर वो सेवकराम है ना? हाँ, पर ये तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा ना। हाय रॉकी, हाय पम्मी, हाउ आर यू? सेवकराम, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, तुम अपने आप को मालिक समझने लग गए हो? आई थिंक तुम ये भूल गए हो कि तुम हमारे घर के नौकर हो। नौकर हूँ नहीं, नौकर था मैडम। नौकर था? तुमने क्या हमारे घर की नौकरी छोड़ दी है? छोड़ नहीं दी है, छोड़नी पड़ी है आपके घर वालों की रिक्वेस्ट पे। मेरे घर वालों ने रिक्वेस्ट करी तुम्हें कि तुम नौकरी छोड़ दो? क्योंकि अब बाबूजी की वो औकात नहीं रही कि वो सेवक राम को नौकर रख सके। दीवाला निकल चुका है उनका। क्या बकवास कर रहे हो सेवकराम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। शेयर बाजार में बाबूजी को तगड़ा झटका लगा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सब्बरवाल हाउस बिक जाएगा। I don't believe this। मैं जब घर से निकली थी तब तक तो सब ठीक था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रॉकी, मैं घर जाके देखती हूँ। ठहरो पम्मी, मैं भी चलता हूँ। अरे चाचा, उधर कुछ नहीं बचा, इधर आ जाइए। इनके चक्कर में रहेंगे तो शादी के लिए वरमाला का खर्चा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। इधर आ जाइए, कहाँ इन कंगलों के चक्कर में पड़े। अच्छा आ जाओ तुसी। शट अप सेवकराम, मैं तुम्हारे जैसा घटिया नहीं हूँ। मैंने पम्मी से प्यार किया है, पम्मी की बाबूजी की दौलत से नहीं। अगर तुम्हारी बात सही भी निकली ना, तो भी मैं पम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो पम्मी। अरे बाप रे, ये इंग्लिश हीरो तो हिंदी फिल्म के हीरो की तरह डायलॉग मार रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कौवे के घर में कोयल पैदा हो गई हो। ओए वेटर, वेट कर, ऑर्डर कैंसिल हो। बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मेरे पेट को। क्या गत बना दी है मेरी। सादी दाल और सूखी रोटियां खिला खिला के, ये भी कोई कर लो। भैया जी, पेट तबाह सूखी रोटी और सादी दाल से नहीं होता है, मसालेदार खाने से होता है। मालिनी पुत्र, तू समझा इन्हें, उम्र हो गई है इनकी। और रहने दो, आज मेरे पेट को कुछ नहीं समझना। आज तो शाही पनीर और पराठे बनेंगे, वो भी देसी। हो ही नहीं सकता। आज रात आपको मिलेगी सूखी रोटी और साथ में मसूर की दाल। नहीं जी नहीं, ये भी कोई गाल नहीं। मैं कह रही हूँ, मादरी जी, प्लीज हमको भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। मालिनी पुत्र, अब तुम अपना मीनू बताओगी। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है? बाबूजी, बाबूजी।
चलिए, इसमें एक्सपीरियंस काम नहीं आता, लक काम आती है। मेरा बैड लक ही खराब है। बाबूजी प्लीज आप लक को दोष मत दो, आपको सोच समझ के दाव लगाना चाहिए था ना। चलिए, सोच समझ कर ही लगाया था, लेकिन अगर किस्मत में सादी दाल और सूखी चपातियां खाना लिखा है तो मैं क्या कर सकता। बाबूजी मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस करने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन दिवाला निकलने का शादी से क्या कनेक्शन? किसका दिवाला निकल रहा है भाई? आपका बाबूजी, आपका दिवाला निकल गया ना। और चलिए, शुभ शुभ बोल, अनाप शनाप बके जा रही है। ये दिवाली वाली बात किसने कही तुमसे? सेवक राम ने। सेवक राम ने? उसी ने कहा आपका दिवाला निकल गया है, शेयर बाजार में आपको भारी नुकसान हुआ, अब तो ये बंगला भी बिकने वाला है। अरे सेवक राम ने ऐसा कहा? सुना जी, उस खोते की इतनी हिम्मत, 1500 की सैलरी, आने दो उसे, मार मार के भड़था बना दूंगा, तनख्वाही काट लेता हूँ ना, और नौकरी से ही निकाल दूंगा। फादर जी, इसमें सेवक राम का कोई गलती नहीं था। ये फ्लॉप आइडिया हमारा है। हमारा इस बैड डायरेक्शन में सेवक राम ने सिर्फ पूरा एक्टिंग किया, पिक्चर फ्लॉप हो गया। ये सब कहने के लिए तुमने कहा था सेवक राम से? क्यों क्यों पुत्र? मालिनी पुत्र, तूने ऐसा क्यों किया? रॉकी जी का असली कैरेक्टर जानने के लिए हमने सोचा ये भी अपने मदर फादर जैसा हुआ, तो ये खबर सुनते ही ये भी भाग जाएगा, है ना भाभी? लेकिन मैं भागा नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूं आप लोगों के सामने। लगता है मुझे इस घर में हमेशा शक की नजरों से ही देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो बाय पम्मी। रॉकी प्लीज प्लीज रुको रॉकी। मालिनी भाभी, आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रॉकी भाभी। अयो पम्मी, मेरे बात तो सुनो। मदर इला जी वो ऐसे सबको बुलाते रह गया, पिंकू ना कोई भी मेरी बात नहीं सुना। पिंकू ना, मैं सुन रहा हूँ मालिनी, सुन रहा हूँ। आप सिर्फ सुन रहे हो, देख नहीं रहो। पिंकू ना, सच्ची सच्ची बोलो, हमने जो भी किया था पम्मी के अच्छा के लिए किया ना, लेकिन वो लोग मेरे को गलत क्यों समझ रहे हैं? ओहो मालिनी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता हूँ ना, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू पिंकू ना, लेकिन हम फैमिली मेंबर्स को कैसे समझाएं कि वो लोग गलत है? वो कौन? रॉकी। रॉकी जी गड़बड़ है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, वो रॉकी गड़बड़ है। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है फैमिली मेंबर्स पर और पम्मी पर, कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अयो पिंकू ना, इसलिए नेक्स्ट वीक मंडे एंगेजमेंट रख दिया। कुछ देखे बिना, कुछ सोचे बिना इतना जल्दी एंगेजमेंट रखना ठीक नहीं है पिंकू ना, हमको बहुत फिक्र हो रही है। मुझे पता है मालिनी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं पिंकू ना, जरूर कुछ कर सकते हैं। एक प्लान है, उस राखी का असलियत हम सामने लेकर आना ही पड़ेगा। वेरी गुड मालिनी, प्लान क्या है? वही सोचना बाकी रहेगा। रॉकी, ओए रॉकी पुत्र, इतनी देर कहाँ लगा दी? अपनी मंगनी के लिए तो टाइम पे आना चाहिए भाई। बाबूजी आप तो जानते हैं मेरे बड़ों ने मेरा साथ दिया नहीं, ये सारा इंतजाम मुझे ही करना पड़ा, इसलिए देर हो गई। बेटा तो क्यों फिक्र करता है, हम बड़े हैं ना तेरे साथ। यार हम हैं ना। रोशन पुत्र तो कर का बड़ा बेटा है भाई, जमाई राजा के टीके की शुरुआत करो यार। चलो चलो नहीं, पहले मालिनी को तो आने दो, वो है कहाँ मालिनी? रुको रुको रुको, मालिनी ने कहा है कि वो तैयार होके बस नीचे आ ही रही है। यू नो जस्ट वेट। नहीं बेटा, उसको आने तो तभी अच्छा लगे। मम्मी जी ये सब काम मुहूर्त के हिसाब से होता है, मालिनी हमेशा लेट होती है। कहाँ है? अरे भाई चलो 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 आप उधर आओ, आओ शाबाश, आओ। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पहली बार सगाई देख रहे हैं क्या? माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं गलती से गिर गया। अरे गलती से गिर गए? देखिए आपकी मूंछ भी गिर गई। देखिए अरे बाप रे, अरे अमेरिका वाले टंडा अंकल। डैडी आप यहाँ क्यों आए? मैं क्या चड्डा साहब, आप ये वेटर के भेस में?
माफ कीजिए मुझे सबरवाल साहब, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक ही तो बेटा है मेरा, इसकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं मिस नहीं करना चाहता था। डैड, मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं रहा, आप जाइए यहाँ से। ऐसा मत बोल बेटे, पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि सबसे बड़ी दौलत तो औलाद ही होती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप जाइए। रॉकी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दे। भाई साहब, मिसेस चड्डा नहीं आई? वो बेचारी बाहर खड़ी आंसू बहा रही है। ओहो, बाहर खड़ी आंसू क्यों बहा रही है? अंदर जगह कम है क्या? मैं बुला के ले आता हूं। सेवक, मैं जाके लेकर आती हूँ उन्हें। सबरवाल साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शर्मिंदा कर रहे हैं चड्ढा साहब, वो हमने तो आपको कब का माफ कर दिया। कमाल करती बहन जी आप भी। आपके बेटे की सगाई है और आप बाहर खड़ी हैं। हाँ? लीजिए, आ गई। रॉकी पुत्र, पांव पड़ अपने माँ बाप के। ये ऑर्डर है मेरा, पम्मी से शादी करनी है कि नहीं? शाबाश पुत्र, शाबाश। चलो चलो आओ जी, आओ, आओ भाई। आओ जी, आओ जी। आओ जी। बैठिए, बैठिए। चल पुत्र, तिलक लगा, रस्म पूरी कर। अयो सेठ जी निर्तुंगो निर्तुंगो, रस्म शुरू कैसे करेंगे? चड्ढा साहब के बेटे के एंगेजमेंट में उनके रिलेटिव्स भी तो आना चाहिए ना, है ना चड्ढा साहब? मानी मेरे, तुम तो जानती हो हम अमेरिका में रहते हैं, हमारा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। लगता है आप रिश्ता बनाकर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हमने पता किया इस शहर में आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, इसलिए आपकी तरफ से उन सबको इधर बुलाया है। मालिनी पुत्र, वो किसको इनवाइट कर लिया? फादर इन लॉ जी, चड्ढा साहब के बेटे के इन-लॉज को। इनका बेटा एक है, लेकिन बेटे के इन-लॉज बहुत है। ये कैसे हो सकता है? एक बेटा और इतने सारे इन-लॉज, आप ही बताइए कैसे हो सकता है? मुड़िकर मुड़ियप्पर ऑन द बुलर। मदर इन लॉ जी, आप जैसा इनोसेंट लोग अपनी बेटियों को अमेरिका भेजने के लालच में कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना इनके साथ रिश्ता बना लेते हैं, और ये लोग शादी के बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कैश और ज्वेलरी समेट कर वापस अमेरिका। ये लोग अपने एनआरआई होने का फायदा उठाकर हर 3-4 महीने में इंडिया आ जाते हैं और बड़े फैमिली के साथ अपने बेटे का शादी करवाते हैं जो ऑलरेडी अमेरिका में शादीशुदा है। ये है इनका मेन प्रोफेशन। This is absurd, Mr. Sabharwal. This is ridiculous. क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ, क्या प्रूफ है आपके पास? ओह, क्या प्रूफ? एक मिनट। डियर रिलेटिव्स ऑफ चड्ढा साहब, प्लीज कम। आइए 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 आइए, ये है आपका प्रूफ। मैं आपको समझाता हूँ। बात ऐसी है कि आप मुझे समझाना। मालिनी पुत्र, तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? फादर इन लॉ जी, 3 सीन से हम वही डायलॉग बोलते आ रहे, लेकिन आप हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सिमरन मामा अमेरिका से फोन करके हमके इनके बारे में सारे डिटेल्स दिया, मगर ये रॉकी के मीठे मीठे डायलॉग से आप उल्लू बन गए। लेकिन हम उल्लू नहीं बने, हम और सेवक राम हर दिन इनके पीछे करके। सेवक राम, आगे तुम स्टोरी कंटिन्यू करो। पानी पानी प्लीज। मालिनी भाभी के कहने पर मैंने इस रॉकी का पीछा किया। वहां जाके पता चला कि ये लोग हमारे सामने झगड़ने का नाटक करते हैं और बाहर जाके एक हो जाते हैं और लोगों से रिश्ते बनाते हैं। ये बात मैंने मालिनी भाभी को बताई। इसके बाद स्टोरी हम कंटिन्यू करेगा। हमने पानी पी लिया और क्या हुआ, ये सब पता करने के बाद हम पुलिस स्टेशन गया। वहां जाने के बाद हमको पता चला ऐसे 5-6 रिपोर्ट उनके पास ऑलरेडी है। हम उन सबको कांटेक्ट किया और इनको मिलने के लिए यहाँ इनवाइट किया। माफ कर दो सबरवाल साहब, प्लीज हमें माफ कर दो। माफ हमें माफ कर दो। आप सब भी देखिए, सब कुछ आप लौटा सब देंगे हमें जी, माफ कर सब कुछ दो। लौटा देंगे। आप सबके गिफ्ट पैसे सब लौटा देंगे, है ना? माफ कर दे, माफ कर दे। चल सामान निकाल दे। जल्दी क्या है चड्ढा साहब, आप अभी तक अपने असली समधी से तो मिले नहीं, तरस रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए। समधी साहब, आइए आइए जल्दी से आइए। इन्हें अपना ससुराल ले चलिए। क्यों बे, वो शौक था ना तेरे को अपने बेटे की सगाइयां कराने का? एक ही बार अच्छे से तेरी सगाई कराता हूँ मैं जेल में। चल ये चलो अंदर। चलो अमेरिका से आए हैं भैया। भाभी,
थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन हम तुमको ठीक समझा, हम जो समझा तुम वही निकला। क्या? चली